नमस्कार दोस्तों, ज्योति क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते किसे हैं कि जो हैबिचुअल एक्शन होता है, परमानेंट एक्शन होता है, प्रोवर्ब होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, एक्सटर्नल ट्रूथ होता है, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आती हैं। और वैसे हिंदी पहचान में क्या होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की एचवी डूडज होती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में डूडज का प्रयोग न होकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, एस, आई से लगाते हैं। ठीक है। और इन तीनों का प्रयोग कहाँ होगा? यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल पर्सन होगा तो इसमें किसका प्रयोग होगा? ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ही, सी, इट एंड सिंगुलर पर्सन, एक वचन व्यक्ति हो, कोई नाम हो, तो उसके साथ क्या आएगा? एस, ये साइज का प्रयोग होगा ही होगा। अब देखा जाए कि टेंस के एडवर्ब होती हैं जनरली, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, स्कैर्सली, हार्डली, रियली, ओकेशनली, समटाइम, मोस्टली। ये सारी क्या हैं? एडवर्ब हैं, जो हमेशा वर्ब से पहले यूज होती हैं। इसके अंतर्गत दूसरी वर्ब आएगी डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट मिडनाइट। ये सारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब है। अब हम पढ़ चुके थे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस उत्तर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस, यस होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज होती है। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले एक नोट लिखना में। अब नोट में क्या है वो लिखो। यदि यदि किसी हिंदी वाक्य में दो वर्ग या बोले तो हिंदी क्रिया, दो क्रिया एक साथ आ जाएं, दो क्रिया एक साथ आ जाए तो वाक्य के अंत में होने वाली वर्ब को मेन वर्ब मानेंगे। मेन वर्ब मानेंगे, बोले तो इसमें शॉर्टकट बोल सकते हैं एम, मेन वर्ब मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे। तथा वाक्य के शुरू में या मध्य में आने वाली वर्ब को हमेशा सेकंड वर्ब मानेंगे, सेकंड वर्ब मानेंगे। फर्स्ट वर्ब हमेशा
सेकंड वर्ब का उद्देश्य बताती है। उद्देश्य बताती है। ठीक है। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे। जैसे एक देखो, यदि किसी हिंदी वाक्य में दो वर्ब या क्रिया एक साथ आ जाएं, तो वाक्य के अंत में होने वाली वर्ब को मेन वर्ब मानेंगे तथा वाक्य के शुरू में या मध्य में आने वाली वर्ब को हमेशा सेकंड वर्ब मानेंगे। फर्स्ट वर्ब हमेशा सेकंड वर्ब को क्या बताती है? उद्देश्य बताती है, पर्पज बताती है। अब अंग्रेजी लाइन छोड़ लिखना है। अंग्रेजी बनाते समय, अंग्रेजी बनाते समय अंतिम अंतिम वर्ब बोले तो फर्स्ट क्रिया, जो फर्स्ट क्रिया होगी ना, फर्स्ट क्रिया को पहले लिखेंगे तथा उससे संबंधित शब्द, शब्द बोले तो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका, शब्द ऑब्जेक्ट होगा, शब्द या ऑब्जेक्ट होगा तो उसको लिख देंगे तथा लिख देंगे तथा दूसरी बोले तो बीच में आने वाली क्रिया, बीच में आने वाली क्रिया को हमेशा टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, चाहे टेंस कोई सा भी हो। उतारो भाई। यदि किसी हिंदी वाक्य में दो वर्ब एक साथ आ जाएं, तो वाक्य के अंत में होने वाली वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसको क्या मानेंगे? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मानेंगे तथा वाक्य के शुरू में या मध्य में आने वाली वर्ब को हमेशा सेकंड वर्ब मानेंगे। तो फर्स्ट वर्ब होती है हमेशा सेकंड वर्ब का उद्देश्य बताती है। एक नंबर पे तो ये हो गया और दूसरे नंबर पे ये लिख लो। तो अंग्रेजी बनाते समय अंतिम वर्ब बोले तो जो फर्स्ट क्रिया होती है पहले लिखेंगे तथा उससे संबंधित शब्द या कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको भी लिख देंगे तथा दूसरी या बीच में आने वाली क्रिया को हमेशा टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, चाहे वो टेंस कोई सा भी हो तो हमें इसी का लगाना पड़ेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उतारो एक बार इसको। हो गया।
अब देखो नेगेटिव साइन इधर चलेगा अपना, नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब इसमें देखो नेगेटिव सेंटेंस में एच का प्रयोग होता है। अब एच बोले तो क्या इसकी डोडज होती है, ठीक है। अब मैं वर्ब के में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब डूडज का प्रयोग देखो, एच क्या है डूडज, अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब डूडज का प्रयोग कहां कहां होगा ये देखो, डू डज का प्रयोग, डू डज का प्रयोग नेगेटिव कोमा इंट्रोगेटिव कोमा इंट्रो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होगा। इंट्रोगेट नेगेटिव सेंटेंस में होगा। अब पहला क्वेश्चन है कि डू का प्रयोग, डू का प्रयोग, अब डू का प्रयोग कहां होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई वी यू और दे, तो कोई बहुवचन नाम होगा, बहुवचन नाम, तो किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। तो बहुवचन नाम हो तो डू का प्रयोग होगा। इसमें ट्रिक में क्या बताया था, आयु देवी, आयु देवी हो तो किसका प्रयोग होगा, डू का। अब इसमें दूसरा देखो, इसमें डज का प्रयोग। अब डज में क्या लिखेंगे कि हमारा शब्द क्या होना चाहिए, ही सी इट तथा एक वचन नाम, एक वचन नाम होगा, हो तो डज का प्रयोग होगा, होगा। कि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसके में भी होते हैं नकारात्मक वाक्य, एच भी होती है, सीधी डू और डज होती है। मैन वर्ब में क्या है, फर्स्ट फॉर्म, डू डज का प्रयोग नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अब डू का प्रयोग यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होता है, आयु देवी होगा, तो उसमें किसका प्रयोग होगा, डू का। डज का प्रयोग होगा ही सी इट, तथा कोई सिंगुलर नेम होता है तो इसमें किसका प्रयोग होगा, डू डज का प्रयोग होगा। उतारो इसको आप। ठीक है, अब देखो आगे।
देखो नेगेटिव साइन चल रहा है अपना, इसका सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला बोले तो सूत्र होता है इसका। इसमें क्या आएगा, एक तो सब्जेक्ट होगा एच वी, अब एच वी क्या है इसकी, डू डज है, सब्जेक्ट होगा, एच वी होगी, एच वी क्या है इस टेंस में, डू डज। अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नोट। अब नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा इसका। उतारो, देखो आप इसको ऐसे, अब देखो इधर उदाहरण एग्जांपल देखो इसके, रवि अंग्रेजी सीखने के लिए व्याकरण नहीं पढ़ता है। अब इधर देखो, इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है, रवि, क्या है इसका सब्जेक्ट, वर्ब कौन से इसमें, पढ़ना, ठीक है। और ये नहीं क्या हो गया, नेगेटिव साइंस दे रहा है, और व्याकरण क्या नहीं पढ़ता है, क्या लगा के देखो, तो क्या उत्तर निकल रहा है व्याकरण, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट। के लिए मैंने लिखाया था कि वाक्य के बीच में या शुरू में आने वाली क्रिया होगी उसे दूसरी वर्ब मानेंगे। पहली वर्ब क्या हो गई, पढ़ना, और दूसरी वर्ब क्या हो गई, सीखना। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, सेकंड वर्ब, ठीक है। और अंग्रेजी का इसका ऑब्जेक्ट है, क्या सीखने के लिए, अंग्रेजी, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है। अब अंग्रेजी देखो, रवि, ठीक है। अब एस तो डू डज में लगाएं, क्या लगेगा, डू लगाएं या डज, क्योंकि रवि क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज, ही सी इट, तथा कोई एक क्वेश्चन नाम होगा, क्या आएगा, डज, तो लिख देंगे डज ऐसे कैसे। अब तीसरे नंबर क्या अपने, नोट, अब नोट लिखो। अब अंतिम क्रिया होती है उसको पहले लिखेंगे, अंतिम क्रिया ये तो है अपनी, इसमें क्या लिखेंगे, नोट। पढ़ने की वर्ब क्या होती है, रीड। अब क्या पढ़ने के लिए, व्याकरण, और व्याकरण क्या बोलते हैं, ग्रामर। ग्रामर, इससे संबंधित सारा ऑब्जेक्ट है जो शब्द वो आ गया। अब दूसरी वर्ब लिखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू। अब टू के बाद हमें से क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ये आएगी, सीखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न। लर्न क्या सीखने के लिए, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है इसका ऑब्जेक्ट। उतारो, ठीक है। आगे देखो, अब दूसरा से उदाहरण देखेंगे अपना,
इसमें उदाहरण दूसरा क्या होगा, देखो हम अक्सर हम अक्सर हिंदी बोलने के लिए बोलने के लिए हम अक्सर हिंदी बोलने के लिए विद्यालय नहीं जाते हैं। अब देखो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ, हम। वर्ब क्या है, जाना। नहीं क्या है, नेगेटिव सेंस। क्या नहीं जाता है, नहीं मिला, अन्य शब्द है। दूसरी क्रिया कौन सी इसमें, बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए, हिंदी। पर अक्सर क्या है, एडवर्ब है अपने। अब अंग्रेजी देखो इसकी, हम जो अंग्रेजी क्या बोलते हैं, वी। अब डू लगाएंगे तो लगाएंगे, डू लगेगा, क्यों कि वी क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगाना पड़ेगा, डू। इसके बाद में नोट। अब वर्ब से पहले आता है तो क्या लिखेंगे, जनरली। जनरली गो टू स्कूल। स्कूल तो लिखेंगे टू, बोलना। बोलने के लिए क्या होती है, स्पीक। क्या बोलने के लिए, हिंदी। उतारो। देखो तुम्हारी माताजी भोजन पकाने के लिए पकाने के लिए चावल नहीं खरीदती है। देखो तुम्हारी माताजी भोजन पकाने के लिए चावल नहीं खरीदती है, तो तुम्हारी माताजी का इसमें सब्जेक्ट है। खरीदना क्या है, वर्ब। नहीं क्या है, नेगेटिव सेंस। क्या नहीं खरीदती है, चावल। चावल क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पकाने के लिए ये दूसरी क्रिया हुई। क्या पकाने के लिए, भोजन। ठीक है, अब अंग्रेजी देखो, योर मदर। ठीक है, योर मदर, तुम्हारी माताजी। अब अच्छी कौन सी लगेगी, डू या डज। डज, क्यों कि माताजी एक होती है, तो क्या लगाना पड़ेगा, डज। डज नॉट, खरीदना क्या होती है, बाई। बी यू वाई। क्या खरीदने के लिए, चावल। चावल क्या बोलते हैं, राइस। फिर दूसरी क्रिया होगी शुरू, पकाने के लिए। तो पकाने के लिए बोलते हैं कुक। टू कुक, क्या पकाने के लिए, भोजन। तो फूड। ठीक है, उतारो इसको।
देखो अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो तीसरा पॉइंट अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वह विषय और दूसरा होगा डब्ल्यू एच वर्ड से। ठीक है, अब एच वी क्या होगा, जिस पर्सन की शुरुआत क्या से होती है उसके अंग्रेजी में किससे बनेगी, एच वी से। और बाकी के बीच में क्या क्यों कब कैसे कितना कितनी आते हैं वो किससे बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा। ठीक है, अब पहले नंबर पे लिखो एच वी से। किसी वाक्य में किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसकी अंग्रेजी हमेशा एच वी से बनेगी। ठीक है, एच वी से बनेगी, लेकिन उसका उत्तर यस या नो में होगा। ठीक है, वही किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो उसकी अंग्रेजी किससे बनेगी, एच से बनेगी, और लेकिन उसका उत्तर किस में होगा, यस या नो में। दूसरा देखो डब्ल्यू एच वर्ड से। इसमें देखो किसी वाक्य के बीच में या शुरुआत में क्या क्यों कब, क्या क्यों कब कैसे
कितनी, कितना, कौन, आदि से हो तो उसकी अंग्रेजी WH वर्ड से बनेगी। लेकिन उसका उत्तर WH वर्ड के अनुसार होगा। ठीक है। जैसे अगर वाक्य में क्या आता है तो वो कारण पूछेगा, क्यों आता है, क्या आता है तो क्या पूछेगा, नाउन, और क्यों आता है तो कारण पूछेगा, और व्हेन से शुरू होता है, कब से होता है तो क्या होगा, समय पूछेगा। ऐसे जैसा WH वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग में क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। इसको लिखो। और बाकी की चर्चा कल करेंगे। आज हम इंट्रोगेटिव तक यहाँ तक चर्चा करें हैं। कल इंट्रोगेटिव के उदाहरण और इंट्रोगेटिव के उदाहरण वगैरह पढ़ेंगे। और डेली आपको इसी समय ज्योति क्लासेस चैनल पे क्लास आएगी। आप इस चैनल पे जुड़े और अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।